अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 7 हम कवर कर रहे थे। अभी तक हम सेल्स सिस्टम, परचेज सिस्टम, पेरोल सिस्टम कंप्लीट कवर कर चुके, पास पेपर की ना प्रैक्टिस कवर कर चुके। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्वेंट्री स्टॉक का एरिया स्टार्ट किया था, जिसकी हमने डिटेल कवर की। आज हम उसके क्वेश्चंस कवर करेंगे। कल हमने कोई एक दो क्वेश्चन शायद कवर भी कर लिए थे, कोई इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कि ड्यूरिंग काउंट क्या क्या पॉलिसीज फॉलो होनी चाहिए। सो इन्वेंट्री थोड़ा सा अगर रिवाइज करें तो हमने बात की थी कि इन्वेंट्री जो है वो क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो फाइनल डे ऑफ ईयर एंड पे क्लाइंट के पास बैलेंस होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमने भी फाइनल डे ऑफ ईयर एंड पे वेरीफाई करना है कि इतनी क्वांटिटी कंपनी के अंदर है या नहीं है। मीन फिजिकल काउंट हमने करवाना है क्लाइंट से और उसके अगेंस्ट हमने पीआईआर को देखना है। पीआईआर मीन इन्वेंट्री रिकॉर्ड में उतना बैलेंस आ रहा है नहीं आ रहा, तो पीआईआर को एडजस्ट करवाना है। क्या ख्याल है? हाँ, काउंट ईयर एंड से पहले भी हो सकता है, तो हमने काउंट करवा के पीआईआर को एडजस्ट करवाना है और काउंट डेट से ईयर एंड तक इन्वेंट्री मूवमेंट को इंश्योर करना है कि कंप्लीटली एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो रही है। काउंट आफ्टर ईयर एंड भी हो सकता है, तो उस सूरत में हमने काउंट करवा के पीआईआर को एडजस्ट करवाना है और थ्रू रोल बैक टेस्ट ईयर एंड इन्वेंट्री को वेरीफाई करना है। इन्वेंट्री का हमने ऑडिट करना है तो दो काम हमने करने हैं, फिजिकल क्वांटिटी को वेरीफाई करना है और वैल्यू को वेरीफाई करना है। फिजिकल क्वांटिटी को कैसे वेरीफाई करना है, कुछ प्रोसीजर बिफोर काउंट हमने परफॉर्म करने हैं, कुछ ड्यूरिंग काउंट परफॉर्म करने हैं, कुछ आफ्टर काउंट परफॉर्म करने हैं। हाँ, वैल्यू को कैसे वेरीफाई करना है देखना है। पर आईएएस 2 लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही, तो पहले हमने कॉस्ट को वेरीफाई करना है, रॉ मटेरियल भी, लेबर भी, ओवरहेड्स भी। फिर एनआरवी को वेरीफाई करना है, कुछ 4 प्रोसीजर्स हमने पढ़े थे। और फिर हमने इंश्योर करना है कि लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही बाय कंपेयरिंग कॉस्ट एंड एनआरवी। क्या ख्याल है? हाँ, देखते हैं पास पेपर में इन्वेंट्री कब कब क्या क्या टेस्ट हुआ। अगर हम पास पेपर की बात करें तो इन्वेंट्री जो है वो लास्ट में कहीं पे टेस्ट हुआ है, कब? स्प्रिंग 17 में। स्प्रिंग 17 में एग्जामिनर ने जो है वो इन्वेंट्री टेस्ट किया। कितने मार्क्स के लिए टेस्ट किया? 4 + 5 9 + 3 12 मार्क्स के लिए। मीन कोई 3 साल पहले उसने टेस्ट किया था और कोई 2 क्वेश्चन उसने टेस्ट किए, एक क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए और एक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ शहबाज केमिकल्स लिमिटेड SCL फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2016, the audit team had noticed that the sale of SCL has declined due to various reasons and SCL facing difficulties in selling the existing stock of inventory at current price level। तो क्या हुआ है जी? नोटिस में आया है कंपनी की सेल डिक्लाइन हुई है कुछ रीजन की वजह से, माइट भी मार्केट में डिमांड नहीं रही है, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होगी या इकोनॉमी रिसेशन में चलेगी और कंपनी के लिए अपना स्टॉक जो है वो सेलिंग प्राइस पे बेचना डिफिकल्ट हो गया है। मीन शायद एनआरवी स्टॉक की कम हो गई है। रिक्वायर्ड करना क्या आपको फॉर 4 मार्क्स? एक्सप्लेन द स्टेप्स which the auditor should perform to ensure the carrying value of inventories is based on lower of cost and net realizable value। ये इंश्योर करने के लिए कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे रिकॉर्ड है या नहीं, उसके लिए आपने ऑडिटर के स्टेप्स लिखने हैं, मीन प्रोसीजर लिखने हैं। तो क्या करना है? ऑडिटर नीड टू वेरीफाई कॉस्ट एंड एनआरवी। कैसे कॉस्ट वेरीफाई करनी है? रॉ मटेरियल बाय इंस्पेक्शन ऑफ परचेज इनवॉइसेस एंड कैश बुक बैंक स्टेटमेंट टू वेरीफाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड। फिर क्या करना है? इंस्पेक्शन ऑफ पेरोल रिकॉर्ड, टाइम शीट्स एंड कैश बुक बैंक स्टेटमेंट टू वेरीफाई लेबर कॉस्ट। फिर क्या करना है? इंस्पेक्शन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस अकाउंट, इनवॉइसेस, कैश बुक बैंक स्टेटमेंट टू वेरीफाई ओवरहेड चार्ज टू द प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर एनआरवी को वेरीफाई करना है। कैसे? आइडेंटिफाई करने हैं आइटम मार्क्स एज स्लो मूविंग, ऑब्सोलीट, डैमेज्ड फ्रॉम इन्वेंट्री काउंट शीट्स। क्या करना है? कंपैरेटर प्राइसेस चेक करनी है या मार्केट प्राइसेस चेक करनी है बाय कंपेयरिंग विद कंपैरेटर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। डिस्कस करना है मैनेजमेंट से देयर इंटेंशन टू सेल दीज आइटम ऑन डिस्काउंट ऑफर टू सी इफ रीजनेबल। और लास्टली हमने क्या करना है? पोस्ट ईयर एंड में सेल इनवॉइसेस को रिव्यू करना है टू वेरीफाई सेलिंग प्राइस। और फिर हमने इंश्योर करना है इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी बाय कंपेयरिंग कॉस्ट एंड एनआरवी।
क्या ख्याल है? प्रोसीजर स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा, वॉमिट कर दो 4 नंबर। साथ एक और क्वेश्चन नंबर 5 टेस्ट हुआ। यू आर द ऑडिट सीनियर ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट ऑफ फरहान फूड्स लिमिटेड एंड असाइन टू अटेंड द इन्वेंट्री काउंट। आपको इन्वेंट्री काउंट अटेंड करने के लिए असाइन किया गया है। करना क्या आपको? रिक्वायर्ड पार्ट ए फॉर 5 मार्क्स स्टेट व्हाट मैटर्स यू वुड कंसीडर व्हाइल ऑब्जर्विंग द इन्वेंट्री काउंट। इन्वेंट्री काउंट को ऑब्जर्व करते हुए आप क्या मैटर्स कंसीडर करोगे? जब आप काउंट अटेंड करने गए हो तो आपने क्या मैटर कंसीडर करने हैं? व्हाइल ऑब्जर्विंग द इन्वेंट्री काउंट। इन्वेंट्री काउंट को ऑब्जर्व करते हुए आपने क्या मैटर कंसीडर करने हैं? इन्वेंट्री काउंट को ऑब्जर्व करते हुए आपने मैटर क्या कंसीडर करने हैं? देखना है कि प्री प्रिंटेड प्री नंबर्ड काउंट शीट्स विदाउट क्वांटिटी मेंशन है या नहीं है। क्या ख्याल है? देखना है कि मूवमेंट ड्यूरिंग काउंट जो है वो इन्वेंट्री मूवमेंट स्टॉप है या नहीं है। देखना है कि काउंटिंग टीम इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेयर हाउस स्टाफ है या नहीं है। और क्या करना है आपको? ड्यूरिंग काउंट की बात हो रही है तो ड्यूरिंग काउंट आपने जो है एज ए ऑब्जर्वर एज ए अटेंडेंट जाना है, एज ए काउंटर नहीं जाना। प्रॉपर मेथड फॉर काउंटिंग आपने देखना है, जो ऊपर हमने बातें कर ली। और आपने क्या करना है? हाई वैल्यू आइटम को सैंपल बेसिस पे खुद भी चेक करना है। ये 5 बातें कर दो, 5 नंबर। बीच में वो जो बात थी ड्यूरिंग काउंट में सेकंड वाली कि आपने प्रॉपर काउंट स्टॉक के इंस्ट्रक्शंस देखना फॉलो हो रही है नहीं हो रही, तो वो क्या है? वो 3-4 एग्जांपल भी साथ दे दो। रटा? लेकिन कौन सा रटा? थोड़ा आइडेंटिफाई करना है हमें। साथ 3 नंबर क्लिक और क्वेश्चन स्टेट द प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द फाइनल ऑडिट इन रिलेशन टू द कट ऑफ असर्शन फॉर द सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज की कट ऑफ असर्शन के अब आपने क्या करना है? प्रोसीजर्स लिखने। तो सेल की कट ऑफ आप कैसे देखोगे? ट्रेस अ सैंपल, ट्रेस अ सैंपल 3 प्रोसीजर लिखने तो दोनों के कंबाइन लिख देंगे। ट्रेस अ सैंपल ऑफ GDN and GRN raised in the last week of current period to relevant invoices and ledger balances. This is to ensure recording of entries in the current period only. We trace a sample of GDN and GRNs raised in the first week of next period to relevant invoices and ledger balances. This is to ensure purchases and sales are recorded in the next period only. तीसरा, trace a sample of debit note and credit note issued immediately after the year end to relevant invoices and ledger balances. This is to ensure purchases return as well as the sales return recorded in their correct period या adjusted in their correct period. या तीनों के आप सेपरेट लिख दे सकते हो। सेल्स के 3 हमने कट ऑफ के सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़े हुए हैं, परचेज के भी 3 हमने कट ऑफ के सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़े हुए हैं। वो 6 के 6 वॉमिट कर दो, उस तरह से भी 3 नंबर लिए जा सकते हैं। तो क्या था सारा ये क्वेश्चन 12 मार्क्स के लिए रटा टेस्ट किया गया। उससे पीछे अगर हम देखें कब इन्वेंट्री टेस्ट हुई तो 2016 में भी इन्वेंट्री थोड़ी सी टेस्ट हुई। क्या? फॉर 6 मार्क्स। You are the CFO of a newly incorporated company which has recently established 5 supermarkets in the city. One of your responsibilities is to implement internal controls. List 6 key control, 6 controls बताने हैं to reduce possibility of misappropriation of inventory. इन्वेंट्री का मिसयूज रोकने के लिए आपने कुछ 6 इंटरनल कंट्रोल बताने हैं। इन्वेंट्री का मिसयूज, मिसएप्रोप्रिएशन, मिसयूज भी हो सकता है, चोरी भी हो सकती है, या रिकॉर्डिंग में भी इश्यूज हो सकते हैं। तो मिसयूज चोरी रोकने के लिए इन्वेंट्री की एक तो क्या हो सकता है जी, CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन होनी चाहिए ऑन वेयर हाउस। दूसरा, स्टाफ सर्च होनी चाहिए। स्टाफ सर्च मीन कोई वेयर हाउस में जा रहा है तो उसकी सर्च होनी चाहिए, वेयर हाउस से निकल रहा है तो उसकी सर्च होनी चाहिए, ताकि इन्वेंट्री अगर पॉकेट शॉप में भी चोरी करके लेके जा रहे हैं तो पकड़ी जा सके। तीसरा, ऑथराइज्ड पर्सनल शुड बी अलाउड टू एक्सेस अ हाई वैल्यू इन्वेंट्री। अनऑथराइज्ड लोगों को एक्सेस ही नहीं होनी चाहिए। चौथा, अगर सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, इन केस ऑफ ऑटोमेटेड इन्वेंट्री बैलेंसेस, restricted access control should be made to the system.
ताकि ऑथोराइज लोग ही एक्सेस करें। क्यों वेयर हाउस वाले ही एक्सेस कर रहे हैं तो चोरी करके सिस्टम में इन्वेंट्री को रिमूव करना उनके लिए ईजी होगा। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए बिटवीन इन्वेंट्री होल्डिंग एज वेल एज इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग या मेंटेनिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। सीसीटीवी कैमरास आ गए, स्टाफ सर्च आ गया, और क्या हमने लिखा, सीसीटीवी कैमरा, स्टाफ सर्च। इसके अलावा हमने क्या कहा, ऑथोराइजेशन होनी चाहिए इन्वेंट्री को एक्सेस करने की भी। कौन सा लोग जो है वो एक्सेस करेंगे, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले जाने चाहिए, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट वाले जाने चाहिए, कोई और डिपार्टमेंट नहीं। और सिस्टम पे भी एक्सेस कंट्रोल जो है वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए। इसके अलावा क्या होने चाहिए, इन्वेंट्री का फिजिकल काउंट ऑन मंथली बेसिस। क्यों मंथली बेसिस पे काउंट होगा तो उससे क्या होगा, टू आइडेंटिफाई डिस्क्रिपेंसीज में अगर रिकॉर्ड में ज्यादा इन्वेंट्री आ रही है, अकाउंट में कम है, तो फिर आप पूछोगे भाई ये किधर गई, तो उससे मिस यूज ऑफ इन्वेंट्री जो है वो आइडेंटिफाई ना सिर्फ होगा, उसे रोकने में भी हेल्प मिलेगी। इसलिए क्या होना चाहिए, फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री ऑन मंथली बेसिस। इसके अलावा क्या होना चाहिए, ऑन टाइम रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री अगेंस्ट जीडी एंड जीआरएन्स, ताकि करेक्ट पीरियड में रिकॉर्डिंग साथ साथ होगी तो अल्टीमेटली डिफरेंसेस जो हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। तो कुछ 6 प्रोसीजर्स की कंट्रोल्स बताने हैं मेनली आपने, जो क्लाइंट कंपनी के अंदर होने चाहिए ओवर द इन्वेंट्री। तो क्या हमने बात की, एक हमने बात कर ली सीसीटीवी की, दूसरा हमने क्या बात कर ली सीसीटीवी के अलावा स्टाफ सर्च की, तीसरी क्या बात की हमने ऑथराइजेशन की, चौथा हमने कंट्रोल ओवर द सिस्टम की बात कर ली, पांचवी हमने क्या बात की, फिजिकल काउंट ऑन मंथली बेसिस, और लास्टली हमने क्या बात की, लास्ट बात फिजिकल काउंट के अलावा ऑन टाइम रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री अगेंस्ट जीडी एंड जीआरएन। तो कुछ 6 बातें की जा सकती हैं इस पास 6 मार्क्स। थोड़ा सा रटा है लेकिन मेनली कॉमन सेंस है ये क्वेश्चन। उसके पीछे इन्वेंट्री टेस्ट किया उसने कब, ऑटम 14 में फॉर 8 गुड मार्क्स। ऑटम 14 में 8 मार्क्स के लिए इन्वेंट्री से क्वेश्चन टेस्ट हुआ। क्या टेस्ट किया उसने, आइडेंटिफाई द वीकनेसेस इन द इन्वेंट्री काउंट प्रोसीजर्स एंड स्टेट द इम्प्लीकेशन ऑन द फिजिकल काउंट। सिर्फ वीकनेसेस और इम्प्लीकेशन बतानी है। अब उसने रिकमेंडेशन आज आपसे नहीं मांगी तो रिकमेंडेशन नहीं बतानी, सिर्फ आपको क्या बतानी है, वीकनेसेस और साथ उनकी इम्प्लीकेशन। तो देखते हैं क्या वीकनेसेस हो सकती हैं इसके अंदर से। Your audit team, member have attended the physical count, inventory count of Satluj Limited. The observation are as follows. Stock account was supervised by the warehouse in charge, who reports to the production manager. कौन सुपरवाइज कर रहा है स्टॉक अकाउंट, वेयर हाउस इंचार्ज। तो वेयर हाउस इंचार्ज कर रहा है तो इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है, तो मिस यूज ऑफ इन्वेंट्री बाय वेयर हाउस स्टाफ जो है वो आइडेंटिफाई नहीं होगी। रिकमेंडेशन नहीं आपने देनी, सिर्फ वीकनेस बतानी है और इफेक्ट बताना है। In view of the various ongoing projects, temporary staff had to be hired to conduct the stock account. तो टेम्परेरी स्टाफ जो है वो हायर किया गया है इन्वेंट्री काउंट कंडक्ट करने के लिए। तो ठीक है इंडिपेंडेंट टीम है, लेकिन माइट बी दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ इन्वेंट्री। तो अगर नॉलेज नहीं है तो इन्वेंट्री काउंट जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा, तो इसलिए टेम्परेरी स्टाफ नॉलेजेबल होना चाहिए। Pre-numbered count sheets were used by the staff which contained column for inventory, ledger balances, physical balances and excess shortages. So pre-printed pre-numbered sheets हैं, ऊपर ledger balances भी हैं। तो ledger balances हैं तो staff सिर्फ क्या करेगा, quantity on the sheet को match करेगा on unit on the floor, extra unit on floor cannot be identified। 3 मसले हो गए। The staff was instructed to ensure that no item of inventory was counted twice, and for this purpose they were asked to remain in constant contact with other staff। एक दूसरे के साथ कांटेक्ट रखना है कि कोई इन्वेंट्री द्वारा काउंट ना हो सके। मीन मार्किंग ऑफ इन्वेंट्री नहीं हो रही जो काउंट हो रही है, मार्किंग नहीं हो रही तो डबल काउंटिंग में इन्वेंट्री आ सकती है।
On completion, all the count sheets were signed by the store in charge and the head of the administration department. तो ये अच्छी बात है। तो कोई 4 अगर वीकनेसेस हमें मिल गई हैं तो 4 ये एक्सप्लेन कर दी जाएं, 4 नंबर उसके और 4 इम्प्लीकेशन के, तो 8 नंबर कवर हो जाते हैं। क्या ख्याल है? इजी थे 8 नंबर। अगर हमने प्रीवियस लेक्चर में जो 2 क्वेश्चन कवर किए हैं वो करके इसमें आएंगे तो कुछ भी नहीं है। जिसके पीछे देखते हैं इन्वेंट्री और कहाँ पे कब कब क्या क्या टेस्ट हुआ। इन्वेंट्री टेस्ट किया एग्जामिनर ने स्प्रिंग 12 में फॉर 15 गुड मार्क्स। 15 मार्क्स के लिए स्प्रिंग 12 में टेस्ट किया गया। क्या टेस्ट किया? लिस्ट द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपको लिखने हैं that may be performed by the auditor to verify amount of inventories as appearing in the financial statements of a manufacturing concern। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की इन्वेंट्री को वेरीफाई करने के लिए आपने क्या करना है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखने हैं। क्या लिखने हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कितने नंबर है? 15 मार्क्स। तो क्या करेंगे हम? सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखने के लिए सबसे पहले जो है वो लिखेंगे प्रोसीजर्स टू वेरीफाई क्वांटिटी। क्यों? पहले हम क्वांटिटी को वेरीफाई करेंगे और क्वांटिटी को वेरीफाई करने के लिए हमने क्या करना है? अटेंड करना है क्या? फिजिकल काउंट एंड परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसीजर्स। क्या प्रोसीजर हैं जी? हमने पहले जो है वो परफॉर्म करने हैं बिफोर काउंट। तो बिफोर काउंट हमने क्या देखना होता है? बिफोर काउंट हमने सबसे पहले जो है वो स्टाफ कंपिटेंस देखनी है जो काउंट अटेंड करने जा रहा है। हमने प्रीवियस वर्किंग पेपर जो हैं उनको रिव्यू करना है। हमने क्या करना है? इसके साथ प्रीवियस वर्किंग पेपर को रिव्यू करना है। साथ हमने डिटरमाइन करना है डेट, टाइम एंड लोकेशन ऑफ काउंट। साथ हमने डिटरमाइन करना है क्या? मटीरियलिटी ऑफ इन्वेंट्री ऑन डिफरेंट लोकेशन, ताकि हम मटीरियल एरियाज को जो है वो अटेंड कर सकें। हमने क्या करना है? हमने जो है वो इवैल्यूएट करना था क्या? स्टॉक टेक इंस्ट्रक्शंस, स्टॉक काउंट इंस्ट्रक्शंस, और क्या करना है? रिकमेंड करनी है इम्प्रूवमेंट्स इफ नेसेसरी। हमने कंसीडर करना है नीड फॉर एक्सपर्ट को। हमने कंसीडर करना है टू रिलाई ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर को। हमने क्या करना है? थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट जो है वो भी ऑब्टेन करने हैं। क्या ख्याल है? यही रटा हमने लगाया था प्रोसीजर बिफोर काउंट। ये सारे क्या हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इसके अलावा हमने क्या परफॉर्म करने हैं? हमने परफॉर्म करने हैं क्या? ड्यूरिंग काउंट प्रोसीजर भी। ड्यूरिंग काउंट हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? एज ए अटेंडेंट या एज ए ऑब्जर्वर हमने जाना है रादर देन एज ए काउंटर। हमने जो है वो देखना है, इंश्योर करना है क्या? मेथड जो है वो काउंटिंग का प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है, जो नहीं हो रहा, जो हमने रिकमेंड किया था। हमने हाई वैल्यू इन्वेंट्री को जो है वो खुद से भी सैंपल बेसिस पे काउंट करना है। हमने जो है वो कट ऑफ प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करने हैं। और हमने क्या करना है? रिकॉर्ड करना है सब कुछ जो भी ऑब्जर्व किया है इन वर्किंग पेपर। इसके अलावा हमने क्या करना है? हमने इमीडिएटली आफ्टर काउंट भी कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। आफ्टर काउंट हमने क्या करना था? हमने देखना है कि शीट्स जो हैं वो रिटर्न हुई हैं या नहीं हुई हैं। हमने सैंपल बेसिस पे काउंट करना है क्या? शीट टू फ्लोर। शीट टू फ्लोर किस लिए? फॉर एग्जिस्टेंस। और फ्लोर टू शीट किस लिए? फॉर कंप्लीटनेस। और हमने क्या करना है? हमने देखना है कि एडजस्ट हुई है अगेंस्ट फिजिकल काउंट क्या? PIR या नहीं। ये क्या थे? प्रोसीजर फिजिकल क्वांटिटी को वेरीफाई करने के। उसके बाद हम प्रोसीजर लिखेंगे किसको वेरीफाई करने के?
procedures to verify क्या value of inventory। और वैल्यू हमने कैसे वेरीफाई करनी है, पहले हमने कॉस्ट जो है वो वेरीफाई करनी है कैसे, इंस्पेक्शन ऑफ परचेज इनवॉइसेस, इसलिए रॉ मटेरियल कॉस्ट को वेरीफाई करने के लिए। फिर हमने क्या करनी है, इंस्पेक्शन करनी है कि इसकी पेरोल रिकॉर्ड्स की, टाइम शीट्स की हमने जो है वो इंस्पेक्शन करनी है कि इसलिए लेबर को वेरीफाई करने के लिए। फिर हमने इंस्पेक्शन करनी है कि इसकी ओवरहेड एक्सपेंस अकाउंट की, ओवरहेड एक्सपेंस अकाउंट की, इसको वेरीफाई करने के लिए, ओवरहेड्स को वेरीफाई करने के लिए। फिर हमने क्या करना है, एनआरवी भी वेरीफाई करनी है। एनआरवी कैसे वेरीफाई करनी है कि हमने आइटम्स जो मार्क हुए हैं कौन से, ऑब्सोलीट, स्लो मूविंग या डैमेज्ड, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम कहाँ से, इन्वेंट्री काउंट शीट से। क्या ख्याल है। उसके बाद हमने इनकी मार्केट प्राइसेस जो हैं वो देखनी है, कहाँ से मार्केट प्राइसेस देखनी है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। मैनेजमेंट के साथ हमने डिस्कशन करनी है देयर इंटेंशन टू सेल दीज आइटम ऑन डिस्काउंट ऑफर्स। और हमने पोस्ट ईयर एंड क्या करना है, सेल्स इनवॉइसेस से भी जो है वो इनको वेरीफाई करना है। क्या ख्याल है। सारा का सारा रटा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का भी लिख देना है। प्रेजेंटेशन जो है वो कहाँ पे होनी चाहिए, अंडर करंट एसेट इन बैलेंस शीट, और डिस्क्लोजर जो है वो किसका होना चाहिए, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, और फिनिश गुड्स बैलेंसेस जो हैं वो सेपरेटली डिस्क्लोज होनी चाहिए नोट्स ऑफ द अकाउंट्स में। साथ कुछ आप जनरल प्रोसीजर भी लिख सकते हो। जनरल प्रोसीजर क्या हो सकते हैं, जनरल प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं जी, जनरल प्रोसीजर में आप कंपेयर कर सकते हो क्या, करंट ईयर बैलेंसेस विथ previous year to investigate unexpected fluctuation ये क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर, कंपेयर करंट ईयर बैलेंसेस विद प्रीवियस ईयर टू इन्वेस्टिगेट अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन। ये क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर। किसी भी अकाउंट बैलेंस का कभी आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखना है तो ये एक आप हर जगह पे लिख सकते हो। सेल के सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी लिखा जा सकता है, परचेज में भी लिखा जा सकता है, पेरोल में भी लिखा जा सकता है, इन्वेंट्री में भी लिखा जा सकता है, नॉन करंट एसेट्स, आगे चल के हम चैप्टर 8 में भी काफी सारे एरियाज पढ़ेंगे, तो ये आप हर जगह पे ये प्रोसीजर फिट कर सकते हो। कंपेयर करंट ईयर बैलेंसेस विद प्रीवियस ईयर टू इन्वेस्टिगेट अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस, हर जगह पे लिखा जा सकता है। इसके अलावा इन्वेंट्री में आप क्या कर सकते हो, कट ऑफ टेस्टिंग भी कर सकते हो। क्या ख्याल है, कैसे, इंश्योरिंग बाय इंश्योरिंग क्या, GDN, GRNs are recorded in their correct period, कि अपने करेक्ट पीरियड में रिकॉर्डेड है या नहीं, तो ये भी आप लिख सकते हो इन्वेंट्री के अंदर। क्या ख्याल है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर वर्किंग पेपर से भी आप कंपेयर कर सकते हो इन्वेंट्री बैलेंसेस को। ये क्या थे, सारे के सारे प्रोसीजर जो आप इन्वेंट्री से रिलेटेड लिख सकते हो वो सारे के सारे छाप देने हैं। क्यों, 15 नंबर हैं, 15 नंबर हैं तो अल्टीमेटली आपके पास फिर टाइम भी अच्छा खासा जो है उसने आपको दिया हुआ है। 15 नंबर हैं तो उसने आपको टाइम भी अच्छा खासा दिया हुआ है, तो 15 नंबर में हम ये सारा कुछ 15 नंबर के लिए लिख सकते हैं। मीन आपके पास 15 मार्क्स के लिए अगर हम देखें तो 18 + 9 को 27 मिनट्स है, तो सारा का सारा रटा वॉमिट कर दो। अभी हमने ये सारा शायद 10 मिनट में लिख लिया, तो आप अगर प्रॉपर सेंटेंसेस बना के लिखोगे तो 27 मिनट्स में लिखा जाएगा। क्या ख्याल है।
थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं पास में और इन्वेंट्री कहाँ कहाँ टेस्ट हुआ। स्प्रिंग 10 में एक क्वेश्चन जो है वो टेस्ट हुआ वीकनेसेस का, जो हम ऑलरेडी कल शायद कवर कर चुके हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री कहाँ पे क्या क्या टेस्ट हुआ इन्वेंट्री, इसके अलावा एक डिजी क्वेश्चन था, ये भी हम कल कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। इसके अलावा इन्वेंट्री कहाँ पे टेस्ट हुआ, इसके अलावा इन्वेंट्री से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 24, एक अच्छा क्वेश्चन नंबर 24, 5 4 + 5 14 मार्क्स के लिए। सो करना क्या आपको, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ऑडिट प्रोसीजर यूज्ड इन ऑब्टेनिंग एविडेंस इन रिलेशन टू द इन्वेंट्री काउंट ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड इन द शॉप। List and explain the reason for the audit procedure used in obtaining evidence in relation to the inventory count of inventory held in the shop। इन शॉप में जो इन्वेंट्री हेल्ड की गई है उसके इन्वेंट्री काउंट को आप ऑब्जर्व करते वक्त जब एविडेंस ले रहे होते हो तो उसमें आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हो और क्यों करते हो आपने बताना है। ना आप इन्वेंट्री काउंट अटेंड करने गए हो, तो जब आप इन्वेंट्री काउंट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उस सूरत में आप जो है वो क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, उसकी रीजन आपने बतानी है। तो वही जो कंट्रोल्स हमने पढ़ी, स्टॉक टेक इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ी, उन्हीं की बातें करनी है, लेकिन हमने बात क्या करनी है कि उनकी रीजन क्या है, रीजन हमने बतानी है। तो रीजंस क्या हो सकती हैं। हमने कहा इन्वेंट्री मार्क होनी चाहिए, क्यों मार्क होनी चाहिए, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। क्या ख्याल है, तो हम क्या लिखेंगे, इन्वेंट्री could be double counted if counted inventory is not separately marked। कि अगर सेपरेटली मार्क नहीं हो रही काउंटेड इन्वेंट्री तो सूरत में क्या हो सकती है, डबल काउंट हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट टीम क्यों होनी चाहिए, ताकि पर्सनल यूज गुड्स जो हैं बाय वेयर हाउस स्टाफ आइडेंटिफाई की जा सके। क्या ख्याल है, तो क्या लिखेंगे, पर्सनल यूज गुड्स, पर्सनल यूज्ड गुड्स by warehouse staff cannot be identified कब, if independent team for inventory count is नॉट यूज्ड। क्या ख्याल है। फिर हमने कहा ड्यूरिंग काउंट इन्वेंट्री मूवमेंट स्टॉप होनी चाहिए। क्यों स्टॉप होनी चाहिए, ताकि कट ऑफ के इश्यूज ना आए। सो हम क्या लिखेंगे, एक और जो है वो पॉइंट लिख देंगे, क्या सॉरी नंबरिंग दे देते हैं 1 2 and 3। क्या कह सकते हैं, देयर could be cut off errors if during a count inventory movement is not stopped। कितने मार्क्स के लिए हमने लिखना है, 5 नंबर के लिए, 3 हो गए, 2 और बातें लिखनी है। और क्या हो सकता है, प्रॉपर मेथड ऑफ काउंटिंग जो है वो भी स्पेसिफाई करना चाहिए ना। क्या ख्याल है, अगर मेथड स्पेसिफाई नहीं किया तो काउंट जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा। सो नंबर 4 हम क्या लिखेंगे, काउंट मे नॉट बी एक्यूरेट or could be performed again if method for counting is
नॉट स्पेसिफाइड। और क्या हमने कहा था ड्यूरिंग काउंट क्या होना चाहिए? ऑब्सोलीट, डैमेज, स्लो मूविंग आइटम सेपरेटली आइडेंटिफाई होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? to avoid overvaluation of inventory. So inventory could be overvalue. Inventory could be overvalue की सूरत में if obsolete, damaged, और क्या था? obsolete, damaged and slow moving items are not separately identified during count। क्या ख्याल है? तो 5 बातें की जा सकती है। मीन बैक पे नॉलेज वही है हमारे, क्या स्टॉक टेक इंस्ट्रक्शंस का, स्टॉक काउंट इंस्ट्रक्शंस का, लेकिन उनको नॉलेज को यूज करते हमने बताना है कि रीजंस क्या है, क्यों हमने वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवानी है। पार्ट बी क्या है, सी क्या है, सिनेरियो पढ़ के फिर उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? यू आर द ऑडिट मैनेजर इन द फर्म ऑफ डेके एंड कंपनी, एन ऑडिट फर्म विद 10 नेशनल ऑफिस। वन ऑफ योर क्लाइंट रॉक्स फॉरएवर परचेजेस डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम 3 मैन्युफैक्चरर्स। द ज्वेलरी इज देन सोल्ड फ्रॉम रॉक्स फॉरएवर्स 4 शॉप्स। दिस इज द ओनली क्लाइंट योर फर्म हैज इन द डायमंड इंडस्ट्री। तो डायमंड का बिजनेस करता है आपका क्लाइंट। You are planning to attend the physical inventory count for Rocks Forever. Inventory is the largest account on the balance sheet, with each of the 4 shops holding material amounts. Due to the high value of the inventory, all shops will be visited and test account performed. With the permission of the directors of Rocks Forever, you have employed UJ, a firm of specialist diamond valuer. ये कौन है? Expert, जो वैल्यू डायमंड के हमें लगा के देगा, ये बताएगा ओरिजिनल डायमंड है भी या नहीं है। Who will also be in attendance. UJ will verify that jewelry is in fact made from diamond and that the jewelry is saleable with respect to current trend in fashion. UJ will also suggest on a sample basis the value of specific item of jewelry. हम 7 एक्सपर्ट को भी ले गए हैं, क्यों? वो हमें बताएगा ज्वेलरी डायमंड ओरिजिनल है या नहीं और उनकी वैल्यू क्या है। Counting will be carried out by shop staff in teams of 2 using pre-numbered count sheets. तो पार्ट ए हमने कवर कर लिया। पार्ट बी क्या कहता है? Explain the factors you should consider when placing reliance on the work of UJ. UJ कौन है? कोई ज्वेलरी वैल्यू करने वाला एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट बंदा। तो उसके काम पर रिलाई करते हुए आप कौन से फैक्टर्स कंसीडर करोगे? इसके लिए रिलायंस ऑन द वर्क ऑफ अदर्स, ये हमारा एक चैप्टर 11 है जो हमने जाके पढ़ना है, वहाँ पे हमें एक्सपर्ट को डिटेल में पढ़ना है। लेकिन हम जनरल अगर देखें तो एक एक्सपर्ट के काम पर रिलाई करने से पहले हमें जो है वो कंसीडर करना होता है क्या उसकी क्वालिफिकेशन, कि ये जो काम हम करवाने जा रहे हैं उसके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं, उसका एक्सपीरियंस भी, ये काम उसने पास्ट में कभी किया है या नहीं, उसकी रेपुटेशन के इसने कभी पास्ट में कोई काम किया है तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या थी। और देखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन हिज वर्क। एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन हिज वर्क मीन इसके काम में कोई स्टैंडर्ड, ये रोज पॉलिसीज प्रोसीजर्स को फॉलो करता है ये नहीं करता, ऐसे हवा में तो नहीं कोई ओपिनियन निकाल के देता। और हम देखते हैं क्या मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, कि ये किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है या नहीं है। क्यों? जो लोग बॉडी के मेंबर होते हैं वो काम बड़ा केयरली करते हैं, कभी भी रॉन्ग रिपोर्टिंग नहीं करते। क्यों? एक रॉन्ग रिपोर्ट देने से बॉडी को पता चल गया तुम्हारे लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे, हमारी जिंदगी तो और बर्बाद हो जाएगी। इसलिए देखना है कि ये एक्सपर्ट भी किसी बॉडी का मेंबर है या नहीं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसकी देखना होती है हमने इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? देखना है कि दूर दूर तक कहीं क्लाइंट कंपनी के साथ इसका कोई रिलेशन तो नहीं है, क्योंकि अगर इसका क्लाइंट कंपनी के साथ रिलेशन है तो अल्टीमेटली मेरे से हमें वैल्यू नहीं लगवानी चाहिए। क्यों? ये तो वही वैल्यू देगा जो क्लाइंट कंपनी चाहती थी। क्या ख्याल है? तो क्या देखना है? उसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रेपुटेशन, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन हिज वर्क, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, इंडिपेंडेंस। वापस आ गए अपने क्वेश्चन के पार्ट सी में।
क्या ख्याल है? Describe the audit procedure you should perform to ensure the jewelry inventory is valued correctly. तो ज्वेलरी की वैल्यू को वेरीफाई करने के आप प्रोसीजर लिख लें, 5 नंबर है। तो क्या करो, पहले कॉस्ट को वेरीफाई करने के प्रोसीजर लिखो, वही जो हम ऑलरेडी प्रीवियस कहीं पे डिस्कस कर चुके हैं। पहले कॉस्ट को वेरीफाई करने के प्रोसीजर लिखो, फिर एनआरवी को वेरीफाई करने के प्रोसीजर लिखो। कॉस्ट को कैसे वेरीफाई करना है, मटेरियल को इंस्पेक्शन ऑफ परचेज इनवॉइसेस कैश बुक बैंक स्टेटमेंट से, लेबर को इंस्पेक्शन ऑफ पेरोल रिकॉर्ड्स कैश बुक बैंक स्टेटमेंट से, ओवरहेड्स को इंस्पेक्शन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस अकाउंट कैश बुक बैंक स्टेटमेंट से। एनआरवी कैसे वेरीफाई करनी है, पहले आपने ऑब्सोल्यूट स्लो मूविंग डैमेज आइटम्स आइडेंटिफाई करनी है फ्रॉम काउंट शीट्स, उनकी मार्केट वैल्यू देखनी है, कैसे बाय कंपैटिटर जो है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के वो कितने पे बेच रहा है। मैडम से डिस्कशन करनी है रिगार्डिंग देयर इंटेंशन टू सेल दीज आइटम ऑन डिस्काउंट के ऑफर्स टू सी इफ रीजनेबल, और पोस्ट ईयर एंड सेल इनवॉइसेस को रिव्यू करना है टू आइडेंटिफाई सेलिंग प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री। और क्या करना है, इंश्योर करना है इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी बाय कंपेयरिंग कॉस्ट एंड एनआरवी। क्या ख्याल है, तेरटा भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या था, इन्वेंट्री का एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा जो हमें मिला, कितने, कोई 14 गुड मार्क्स के लिए। और यहाँ तक हमारी इन्वेंट्री के जितने भी क्वेश्चंस थे वो खत्म हो गए। इन्वेंट्री का एरिया हमारा कंप्लीट हो गया। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और नया एरिया लाइक नॉन करंट एसेट्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। इन क्वेश्चन को प्लीज एक दफा आपने हाथ से प्रैक्टिस करना है, सारे नहीं, काफी सारे क्वेश्चन बीच में रिपीटेड हैं, तो कोई 2-3 क्वेश्चन आपने डिफरेंट नेचर के हाथ से अटेम्प्ट करने हैं, ताकि अगर इन्वेंट्री द्वारा टेस्ट होता है जो कि चांस भी है इस दफा, तो आप अटेम्प्ट कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।